बच्चों, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 11th क्लास का न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आप अच्छे समझ जाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, है ना। और हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी कर लिया था। और अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा हो जो समझ में ना आया हो या ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने ना बताए हो, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का ही न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। ठीक है, तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, है ना। मुझे नहीं दिख रहा है बट आपको दिख रहा होगा। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate number 1 the maximum height, number 2 the time taken by the ball to return to the same level, and number 3 the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले गिवन लिखा कीजिए कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे पास u कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, एंड और क्या दिया हुआ है? थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? a, है ना। आपको सबसे पहले निकालना है द मैक्सिमम हाइट। हम मैक्सिमम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है और मैंने इसे पढ़ाया भी कि मैक्सिमम हाइट होता है hm, और hm का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का। अब आप यहाँ पे u की वैल्यू रख लीजिए, u है 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और 2 इंटू जी, जी कितना होता है 9.8। ठीक है, आप यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लीजिए, यहाँ भी आप चाहे 28 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं। मैंने फिलहाल यूनिट नहीं रखा है। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है 784, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर अगर हम कर दें यहाँ पे 1/2 का अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। तो 2 इंटू ये 9.8 है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 10 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 784 इंटू 1 इंटू 10, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को मैं नीचे ले आता हूं, 4 इंटू 2 इंटू 98। तो 2 से ये आपका 5 बार में चला जाता है ना। और 4 से ये आपका 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 4 9 जा 36, 2 4 4 6 जा तो 196। तो 98 से फिर से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10, यानी मैक्सिमम हाइट जो आपका आ गया वो आ गया 10.00 मीटर। तो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। तो ये आपका है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है? तो अब हमें निकालना है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। और फिर क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा तो वो हम निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, है ना। तो आपके लिए मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो क्या है फिगर हमारा? ये फिगर हम कैसा बनाएंगे? तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं अपना, तो आपको समझ में भी आराम से आएगा। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो हमारा है ये हम लेते हैं वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। यहां से बॉल फेंका गया ये ऐसे करके, और ये समवेयर कहीं यहां पे जाके गिर गया होगा, है ना। कितना वेलोसिटी से इसको फेंका गया? तो ये जो वेलोसिटी है u, ये u आपको दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल आपको दे दिया गया है 30 डिग्री का, है ना। ओके, तो यहां पे आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है u cos थीटा, ये हो जाएगा 28 cos 30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 28 sin 30, है ना। u cos थीटा u sin थीटा। ओके,
लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे हम ये u cos थीटा और u sin थीटा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके अपना बना सकते हैं। और आपकी मर्जी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आप यूज करना चाहते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन और उसके थ्रू बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट चूंकि हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, तो हम क्यों इसका यूज करें, है ना। तो सेकंड में हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम बी नंबर निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि मैंने इसको यहां से थ्रो किया और ये यहां गिरा, तो जब तक ये हवा में रहा, जब तक ये बॉल हवा में रहा, उसको क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास TF का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ऑलरेडी है 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। तो अब आराम से 2u कितना है 28 इंटू साइन थीटा साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे g कितना है 9.8। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 2 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 मैं नीचे ले लेता हूं, इंटू 98, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, ओके। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है ना। फिर आप देखिए 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये कितने बार हो जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 कितना 9 जा 18। ठीक है, तो ऊपर आपका आ गया 28 इंटू 5, कितना हो जाएगा 28 इंटू 5 आपका हो जाता है 140, और नीचे आपका कितना है 49, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 2.9 सेकेंड, 2.9 सेकेंड। ओके, 140 अपॉन 49, 2.9 सेकेंड। तो ये हमारा था टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद जो हमें निकालना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है। तो चलिए हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, आज मैं आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल्स एचसी वर्मा से भी कराऊंगा, है ना। एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी मैं आपको वीक में कम से कम 1 या 2 दिन उसको जरूर से जरूर मैं आपके सामने उसको परोसूं, ताकि आपको जो आपका फिजिक्स में जो आपका कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स के प्रति वो और अच्छा हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, क्या है। तो ये सी में हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज। आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल रेंज u कितना है, तो u फिर से 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 30 डिग्री, है ना, और यहाँ पे g की वैल्यू 9.8, तो फिर से 28 का स्क्वायर कितना 784 इंटू 2 इंटू 30 साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3/2 नीचे आ जाएगा, इंटू 98 करता हूं, पॉइंट के बदले ऊपर में 10 डाल देता हूं, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 चला जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर से ये 2 से 49 बार में, और ये 2 से 2 3 जा 6, है ना, 2 9 जा 80, 2 2 जा 4, 392। अब ये और नहीं जाएगा, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 392 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 5 अपॉन 49। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 392 इंटू 1.732 इंटू 5, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 49 से डिवाइड मार दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 69.3 मीटर, है ना। कितना मिल जाएगा 69.3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला मैक्सिमम हाइट, फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, और फाइनली हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल रेंज, और यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है a projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired, है ना। क्या क्या इसमें गिवन है आपका कि प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना है 50 मीटर, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो है 10 मीटर। आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मूला, आपको सारा फॉर्मूला याद है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला और आप खुद से भी बना सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, सॉल्यूशन पहले देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला है h मैक्स का, वो फॉर्मूला हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन
2 थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। अब इससे आप देखिएगा आप एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं h अपॉन आर कर दूं, क्या कर दूं, h अपॉन आर, तो h कितना हो जाता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता है, r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, तो ये g और g कैंसिल हो जाता है, ये u स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, बचा आपके पास ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2, और नीचे क्या बचा साइन 2 थीटा। और ये साइन 2 थीटा जो बचा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन 2 थीटा, है ना, कोई प्रॉब्लम, 1 अपॉन साइन 2 थीटा। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा यहां से आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ 2 2 4, तो ये हो जाता है आपका 1 अपॉन 2 2 4 आ गया, और ये साइन बाई कॉस क्या बन जाता है tan, तो ये हो जाता है 1 बाई 4 tan थीटा, है ना। तो यहां से देखिए नया फॉर्मूला बन गया कि h अपॉन r, ये आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिए कि h अपॉन r इज इक्वल टू 1 बाई 4 tan थीटा, है ना। ये एक नया फॉर्मूला यहाँ हमने डिराइव कर लिया कि h अपॉन r, जब भी आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में h और r यानी मैक्सिमम हाइट, ये आपका ऑलवेज मैक्सिमम हाइट है ना, h और r का रेशियो निकालेंगे तो आपको 1 अपॉन 4 tan थीटा मिलेगा। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या पूछा गया, हमें एंगल ऑफ पोजीशन पूछा गया है, तो आप यहां से tan थीटा निकाल लीजिए। अब बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4h अपॉन r। अब देखिए गिवन जो हमारे पास यहां था, गिवन क्या था, तो गिवन जो हमारे पास था, गिवन हमारे पास था रेंज 50 और मैक्सिमम हाइट 10। रेंज जो है वो 50 था हमारे पास, और मैक्सिमम हाइट जो था hm इज इक्वल टू वो था 10। हम यहाँ पे वो वैल्यू डाल देते हैं, तो 4 इंटू h कितना 10 अपॉन r कितना 50, है ना। तो ये कितना जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 50, है ना। ये हमें मिल जाता है 40 अपॉन 50। तो ये 40 अपॉन 50 कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 अपॉन 5 इसको आप कैलकुलेट करके 0.8 आ जाएगा। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 0.8, है ना। ये थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर से tan थीटा कितना है 0.8, थीटा कितना हो जाएगा, tan उधर जाता है तो tan इनवर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो tan इनवर्स 0.8। ये जो 0.8 है ये वैल्यू होती है tan 38.66 डिग्री की, है ना। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट करना चाहें अगर, tan इनवर्स 0.88 जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स 38.66 डिग्री, है ना। तो tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 38.66 डिग्री, व्हिच मींस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपको मिला कितना का मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 38.66 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट और r का जो रेशियो होता है वो 1/4 tan थीटा होता है। ओके, तब आप आराम से इसको बना लेंगे, है ना। तो ये जो आपका है यहां से लेके ये पार्ट हमें दिया एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, h अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा, और फिर हमने यहां से tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, और फिर फाइनली हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और थीटा कितना निकल गया 38.66 डिग्री। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हम चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, a boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window 90.6 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of the ball. यहां पे कहा गया है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है ना, हमारे पास एक बिल्डिंग है, और इससे एक लड़का जो है वो 39.2 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, तो ये है 39.2 मीटर, है ना। अब मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में ये एक विंडो है ना, क्या है ये विंडो है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये बॉल फेंकता है, ठीक है। तो कहा गया है कि
वेलोसिटी क्या होगा, यानी इसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा कि ये जस्ट पासेस द विंडो, ये इस विंडो को पार कर जाए, ठीक है, और विंडो को पार करके रूम में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 39.2 मीटर है, यहां से ये बॉल थ्रो करता है, ठीक है, ये क्या है, इसने बॉल थ्रो, ठीक है, ये जैसे बॉल थ्रो किया तो ये यहाँ पे विंडो के पास ये रीच कर जाएगा, है ना, ये इसने बॉल थ्रो किया यहां से, ये ठीक है, और ये विंडो के पास रीच कर जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ h दिया है, ये कितना है, विंडो की हाइट 19.6 मीटर, ये हाइट ऑफ द विंडो, ये वाला, तो यही आपका HM है ना, ये HM कितना आपको दे दिया है 19.6 मीटर, और ये 39.2 मीटर बिल्डिंग से ये दूरी, तो ये आपका है बिल्डिंग, दिस इज योर बिल्डिंग, है ना, दिस इज योर बिल्डिंग एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। फिलहाल इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि चूंकि ऑब्लिक प्रोटाइल मोशन है, तो थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा, ये तो आपका आधा पार्ट हुआ, अगर मैं आधा पार्ट खुद से ड्रॉ कर दूं, ये है ना, ये यहां से जाएगा और ये समवेयर यहां पे गिर जाएगा, तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो ये यहां से यहां तक, मान लीजिए ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ओके, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट अगर मैं C बोल दूं तो OC आपका 39.2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 39.2 प्लस 39.2, 39 प्लस 39 कितना हो जाएगा 78, और 0.2 तो 78.4, तो ये पूरा हो जाता है 78.4 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गया और मैक्सिमम हाइट भी मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो ये हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास थीटा भी नहीं है, हमारे पास थीटा भी नहीं है, तो थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हमें यू फाइंड आउट करना है। तो थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो रेशियो होता है वो होता है 1/4 tan थीटा, है ना, ये आपको याद रखना है, HM/R = 1/4 tan थीटा। अब देखिए क्या आपके पास HM है, आंसर इज यस, है हमारे पास। क्या आपके पास R है, आंसर इज यस, R भी हमारे पास है। तो क्या हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, तो हमारे पास गिवन में क्या क्या आ गया, तो हमारे पास गिवन में आ गया सबसे पहले HM, कितना है HM 90.6 मीटर, और हमारे पास क्या आ गया, R हमारे पास आ गया। कैसे R आ गया, तो हमने 39.2 को 39.2 दो बार हमने जोड़ दिया इसको, तो ये हमें मिल गया 78.4 मीटर। तो हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना 4 HM/R, ठीक है, तो 4 HM कितना है 19.6, R कितना है 78.4, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर मल्टीप्लीकेशन करूं 4 से तो कितना, 4 6 या 24, कैरी 2 4 9 या 36 और 2 38, 4 1 4 7, देखिए ऊपर भी 78.4 नीचे भी 78.4, कैंसिल आउट, कितना बचा 1 बच गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, यानी कि थीटा आपका निकल के आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, थीटा। और अगर हमारा थीटा फाइंड आउट हो गया है तो अब हम हेल्प लेंगे हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज की। कितना है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि सिंस r कितना है हमारे पास, r होता है, r का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, ये r का फॉर्मूला होता है। अब ये r कितना है हमारे पास, तो r है 78.4 इज इक्वल टू u हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45 into 2 यानी कि 90 डिग्री अपॉन g कितना, g है 9.8। तो अब आप आराम से यहां से u स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 अपॉन, है ना, देखिए यहां पे sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है ना, ये आएगा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u स्क्वायर इंटू 1 u स्क्वायर, और ये 78.4 इंटू 9.8, ये तो 1 हो जाना है, तो ये खत्म हो जाता है। तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा रूट अंडर
78.4 इंटू 9.8, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 27.72, है ना, 27.72 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 27.72 इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने थीटा भी निकाल लिया और यू भी निकाल लिया। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला आपको जरूर से याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज जो दोनों का रेशियो होता है वो 1/4 tan थीटा होता है। मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर से क्वेश्चन को एक बार सुनिए, आपको ये सिद्ध करना है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या होगा, 4 गुना होगा। किसका होगा? मैक्सिमम हाइट का। कब होगा? तो जब उसको आप फेंकते हैं विथ एंगल, कौन सा एंगल से? जिसमें हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन कर लेते हैं। और आपको पता है वो कौन सा एंगल है जिसमें हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन कर लेते हैं? वो है 45 डिग्री। यानी कि आपको यहां पे ना बोलकर भी थीटा 45 डिग्री दे दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम horizontal range is only when theta is equals to 45 डिग्री। बिल्कुल, ये आपको ना देके भी दे दिया है। अच्छा, यहां पे क्या दिया हुआ आपको प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स होगा मैक्सिमम हाइट का। तो ठीक है, देख लेते हैं हम, है ना। नाउ अब ये बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। क्योंकि थीटा 45 डिग्री है तो हम यहाँ पे आर मैक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज वो मैक्सिमम होता है। और आर मैक्स कितना होता है? आर मैक्स का भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन जैसे ही आप 45 पुट किए तो यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा, और साइन 91 होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन चूंकि थीटा 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री अपॉन जी, यानी हमारे पास जो आ गया वो है यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। अब हम निकालते हैं अपना हाइट, है ना। कौन सा हाइट? तो यहां पे बोला है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो ये हो जाता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 45 डिग्री अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। लेकिन जब हम 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो ये हो जाता है साइन 45 का 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2। तो यहां मैं 1 लिखता हूं, 2 कहां जाएगा? नीचे, 2 इंटू 2g। ठीक है, तो कितना आ गया ये? तो ये आपका आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन 4g, है ना, यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 टाइम्स होगा। तो ठीक है, हम रेशियो निकाल लेते हैं कि ये आर मैक्स है ना इसका, और एच मैक्स, हम दोनों का रेशियो निकाल के देख लेते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का। आर मैक्स कितना है? यू स्क्वायर अपॉन जी, और एच मैक्स कितना है? यू स्क्वायर बाई 4g। यू स्क्वायर कैंसिल, जी कैंसिल, 4 कहां चला जाएगा? 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, निकल गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब नीचे 1 हमारा अवेलेबल है। तो आराम से आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये एच मैक्स यहां जाएगा, आर मैक्स यहां आएगा, तो आर मैक्स इंटू 1 आर मैक्स, और ये 4 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? एच मैक्स। तो हमें क्या साबित करना था? यही तो सिद्ध करना था कि आर मैक्स जो होगा वो 4 टाइम्स होगा किसका? एच मैक्स का। तो ये हमने इसको कर दिया प्रूफ। तो इस तरह से हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Show that there are 2 values of time for which a projectile is at the same height. Also show that the sum of these 2 times is equal to the time of flight. तो हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि जो हम मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं उसके लिए हमारे पास 2 वैल्यूज ऑफ टाइम होता है, यानी कि हमारे पास 2 टाइम होते हैं, एक t1 और एक t2, 2 वैल्यूज होते हैं।
साथ साथ हमें यह भी कहा गया कि अगर हम वो दोनों समय को, दोनों टाइम्स को अगर जोड़ दें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो चलिए ये चेक करने वाली बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम सॉल्यूशन इसका हम करते हैं आराम से। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो उस समय आपको पता है हमेशा जब भी मैं मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं तो वर्टिकल मोशन की बात होती है। किसकी बात होती है? वर्टिकल मोशन की। तो फॉर वर्टिकल मोशन अगर आप चाहे तो मैं इसके लिए डायग्राम भी बना सकता हूं। ठीक है, डायग्राम कैसा होगा हमारा? तो डायग्राम हमारा ऐसा होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है आप प्लॉट करें या ना करें तब भी आप निकाल सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल चला गया है ना, ये मैक्सिमम हाइट था आपका, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज u, दिस इज u, u व्हाट इज u? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एंड यहां पे आपका थीटा आ जाता है। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और मैक्सिमम हाइट यहां पे आपके पास कौन सा है? ये वाला है, अच्छा, है ना। तो ये अगर O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हमें ये साबित करना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा दो टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं, दो होता है कि एक होता है कि चार होता है कि पांच होता है, तो देखने वाली बात है। खैर जो भी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर वर्टिकल मोशन हमारे पास क्या है? सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारे पास है। अच्छा, अगर ये थीटा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, ये आपका हो जाता है u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है uy, ये हो जाता है आपका u sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, यानी मैं y की बात कर रहा हूं, है ना, y एक्सिस। तो मैं लिखूंगा sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखिए मान लीजिए कि अभी बॉडी यहां पे है, अगर बॉडी यहां पे है इसका मतलब क्या है? ये आपका u था। अगर बॉडी यहां पे है तो इसका मतलब इसने ये वाला डिस्टेंस x ट्रेवल कर रखा है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये y ट्रेवल कर रखा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हो जाएगा कितना? xy। ये भी मैंने पहले बता दिया आपको। तो फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, इस पॉइंट पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? y डिस्टेंस। तो वर्टिकल के लिए मैं यहाँ पे y ले लूंगा, तो ये हो जाता है आपका y इज इक्वल्स टू कितना? uy कितना? u sin थीटा इंटू t, और यहाँ पे प्लस हाफ ay चूंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वर्टिकल मोशन में ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट है। तो y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। अब अगर ये मैं दोनों को उठा के इस साइड ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ये माइनस से बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये प्लस था तो ये क्या बन जाएगा? माइनस u साइन थीटा इंटू टी, और ये प्लस था इधर तो इधर ही हम लेके आए तो ये प्लस ही रह जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे टी स्क्वायर है, यहां पे t है और यहां पे y है, y कांस्टेंट है ना। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t के फॉर्म में? क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, इज इक्वल्स टू 0। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे x स्क्वायर आता है, यहाँ पे x आता है, देन कांस्टेंट आता है। उसी तरह यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे t स्क्वायर है और यहाँ पे t है। जैसे वहां x स्क्वायर है तो यहाँ t स्क्वायर है, वहां x है तो यहाँ पे t है, और वहां c है तो यहाँ पे y है, कांस्टेंट। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया t के टाइम के फॉर्म में। अब हम यहां से, आपको पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक होता है तो वहां पे जो x की वैल्यू होती है वो दो होती है, एक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, आपने पढ़ा है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट है बिल्कुल। तो यही फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करके टाइम का दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बताइए, पहले t1 निकाले तो t1 हम ले लेंगे एक प्लस वाला और एक ले लेंगे हम माइनस वाला, तो कितना आ जाएगा बताइए? पहले क्या था? माइनस बी, तो माइनस बी कितना है? तो b हमारे पास है माइनस u साइन थीटा, है ना, माइनस u साइन थीटा हो गया माइनस बी, प्लस पहले हम प्लस वाला लेंगे फिर हम माइनस वाला लेंगे। तो प्लस वाला कितना हो जाएगा बताइए? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये आपका b है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे u साइन थीटा का
माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो 4 से जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे हाफ जी है ना, 4 से जब हाफ जी मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो गया, और c कितना है आपका y, तो ये 2 2 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2gy है ना, कितना आ जाएगा 2gy, बिल्कुल सही है ना। फिर से देखिए b स्क्वायर, तो माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो 4a कितना है हाफ जी, और c कितना है y, तो हाफ जी 2y, 2 2 4 कट गया 2gy, ये आ जाता है। अपॉन क्या होता है 2a, a कितना है हाफ जी, तो अगर मैं 2a करूं तो हाफ जी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जी कितना आ जाएगा g, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये हमने निकाल लिया t1। अब बताइए t2 कितना आएगा, तो t2 भी यही होगा, बस यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस यू साइन थीटा, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy अपॉन जी, करेक्ट है। तो ये हमने दो वैल्यू ऑफ टाइम निकाल लिया, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस यहां से हटा देता हूं, ये भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाना है, तो ये भी हटा देता हूं, ओके। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ टाइम है मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, ठीक है। तो हमें दो टाइम मिल गया है ना, क्लियरली वी हैव टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना। एक है ऊपर जाने के लिए और एक है नीचे आने के लिए, यानी एक होता है कि जब हम किसी को फेंकते हैं, एक टाइम यहां से यहां तक का ऊपर के लिए और एक यहां से यहां तक का नीचे के लिए, विच मींस एक हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट और एक हो गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, एक हमारे पास क्या है टाइम ऑफ एसेंट और दूसरा हमारे पास है टाइम ऑफ डिसेंट, which means we have two values of time, while for going up and for going down, ठीक है। ये तो निकल गया। दूसरा हमें ये सिद्ध करना था, एक बात और भी सिद्ध करनी थी कि ये दोनों टाइम को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाना चाहिए। तो चलिए हम t1 प्लस t2 करके देखते हैं क्या होता है। तो t1 प्लस t2 अगर मैं करूं, आप यहीं से देख सकते हैं कि अगर मैं t1 प्लस t2 कर दूं तो देखिए यहां पे ये माइनस में है और यहां पे ये प्लस में है, तो प्लस वाला और माइनस वाला चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये अगर दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे u साइन थीटा बाई जी और यहाँ पे u साइन थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, और इसको आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और ये 2u साइन थीटा क्या है बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि अगर हम ये दोनों समय को जोड़ दें तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है, ओके। तो फिर से बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें हमें क्या प्रूव करना था कि मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास दो समय होता है और अगर हम वो दोनों समय को जोड़ दें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। तो पहला समय कौन सा होता है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट के लिए, यानी कि हमें ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, और दूसरा जो हमें टाइम मिलता है वो होता है मैक्सिमम हाइट से वापस फिर ग्राउंड आने के लिए, इसको हम एक बार कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट और दूसरी बार कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, द मंकी ड्रॉप्स, विल द बुलेट हिट द मंकी। क्वेश्चन यहां पे किया गया है कि हम जो है एक पेड़ पर एक बंदर बैठा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि एक पेड़ पर जो है ना, मान लीजिए ये पेड़ पर इतनी हाइट पे एक मंकी बैठा हुआ है और यहां से एक गन से हम हिट करते हैं, ये हमारे पास एक गन है ना, ये हमारे पास एक गन है, ये है ना, और ये इसका यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। और जब इससे हम हिट करते हैं गन से तो यहां से जो गोली निकलती है ये एक्चुअली किसके डायरेक्शन में है, तो ये इस मंकी के डायरेक्शन में ही है। तो मान लीजिए इस पोजीशन पे मंकी है, हम इसको ऐसे करके हिट करते हैं ताकि ये जाके इस मंकी को लगे, है ना, ऐसे करके, ठीक। तो हमने डायरेक्शन ऐसा रखा हुआ है। अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि जैसे ही इस बैरल से बुलेट निकलती है मंकी यहां से ड्रॉप कर जाता है, यानी वहां से नीचे की तरफ कूदता है। अगर वो नीचे अगर पहुंचता है तो वो कहां पहुंचेगा ये हमें नहीं पता है, और तब तक इस बुलेट का क्या होगा, ये जब वो ड्रॉप करेगा तो क्या ये बुलेट उस मंकी को हिट करेगा,
यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए भले हमने ये इसको ऐसे ड्रॉ किया, लेकिन आपको पता है कि जब यहां से निकलेगा तो ये समवेयर कहीं यहां पे आएगा, है ना। ये ऑब्लिक प्रोटेक्ट मोशन की बात हो रही है। जैसे ही बुलेट हिट होगा तो ये बुलेट स्ट्रेट न जाकर ये बुलेट ऐसे यहां पे आएगा। मान लीजिए ये बुलेट जो है पॉइंट ए से गुजरता है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट एम है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा ओ है, ठीक है। और मैं इसको यहां से यहां तक, है ना, मैं इसको यहां से यहां तक एक्स मान लेता हूं, ठीक। और ये एंगल कितना है भाई, तो ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। ये एंगल कितना है हमारा, थीटा है। और हमने किस वेलोसिटी से इसको छोड़ा है, तो मान लीजिए ये जो वेलोसिटी हमारा है, ये वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी है u, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ओके। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बुलेट वाकई में उस मंकी को लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बताइए कि जब ये बुलेट यहां से निकलेगा तो वो ए क्रॉस करेगा। मान लीजिए ए क्रॉस करता है टाइम टी में। एक समय ऐसा आता है जब वो पॉइंट ए को क्रॉस कर जाता है। तो वो पॉइंट ए को क्रॉस करता है टाइम टी में। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये पॉइंट ए को क्रॉस करता है तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है m से नीचे, है ना, वो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है। चलिए चेक करते हैं। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने मान लिया ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये x है और यहां से यहां तक जाने में जो है वो टाइम t लगता है। इसका मतलब इस यहां तक पहुंचने में उसको टाइम t लग जाता है। यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जब यहां पहुंचेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन आपको पता है कि जो रेंज होता है ये वाला, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितना होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, यही हमारे पास है। और हॉरिजॉन्टल रेंज, हम यहाँ पे रेंज अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ही निकालना चाहते हैं, OB, और OB को हमने x ले लिया है। तो x कितना हो जाएगा, तो आंसर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है। तो अगर ये थीटा है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, u आपका cos थीटा, और ये वर्टिकल जो होगा ये वाला, है ना, ये हो जाता है u sin थीटा, है ना। तो uy आपको मिल जाता है u sin थीटा और ux आपको मिलता है u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कितना वेलोसिटी है, ux, तो ux इंटू टी, और x ux कितना है, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये हमें टाइम मिल गया, है ना, ये हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं कि ये बुलेट, है ना, पॉइंट ए तक जाने में, है ना, वर्टिकल से ये पॉइंट ए नीचे वाला पॉइंट है, तो यहां से क्रॉस करने में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वर्टिकल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये AB कितना आता है। पहले हमको AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। AB हम कैसे निकालेंगे, तो AB जो है यहां हमारा, इसके लिए क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो हम निकालते हैं नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, फॉर वर्टिकल मोशन आप बताइए SY क्या होता है, SY होता है UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ठीक है, AYT स्क्वायर। हम किसे निकाल रहे हैं, वर्टिकल मोशन के लिए, इसलिए हमने हर जगह y पे लिख दिया y। SY कितना है, तो SY AB है, तो AB इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, है ना। तो AB कितना हो जाएगा बताइए, AB हो जाएगा UI कितना है, UI तो U sin थीटा, तो U sin थीटा, T कितना हमने निकाला है, x अपॉन u cos थीटा, है ना। अब देखिए ay तो माइनस जी होता है, तो हम यहां माइनस कर देते हैं और ay यहां पे माइनस जी होकर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम माइनस जी लेंगे और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो u कैंसिल हो गया। तो ab आपका निकल जाता है x साइन बाई कॉस tan, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने AB निकाल लिया, है ना। क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, AB। अच्छा, ये तो हमने AB निकाला, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जो मंकी बैठा हुआ है, मंकी के नीचे ए जो पॉइंट है, इस ये हाइट कितनी है, MA निकालना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जितने टाइम में बुलेट यहां पहुंच रहा है, क्या उतने टाइम में मंकी भी यहीं पहुंचेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम MA निकालना चाहते हैं, तो हम चलिए हम MA निकालते हैं।
तो एम ए कितना हो जाएगा आपका, एम ए, है ना। तो एम ए निकालने के लिए चूंकि हमने ए बी निकाला है, अगर हम एम बी निकाल लें और एम बी से अगर हम ए बी माइनस करें तो एम ए निकल जाता है। तो इसी ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा, है ना। हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, p अपॉन b। तो ये p कितना है आपका, एम बी, है ना, एम बी अपॉन b। ये b कितना है, आंसर है x। तो यहां से एम बी कितना निकल गया, एम बी निकल गया x tan थीटा, है ना। और अगर एम बी निकल गया तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, एम ए निकाल सकते हैं। एम ए कितना हो जाएगा, एम बी माइनस ए बी, है ना। और एम बी हमारा कितना है, एम बी कितना है, एम बी हमारा कितना है, एम बी है x tan थीटा माइनस ए बी कितना है, ए बी हमने ऑलरेडी निकाला है x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं हम x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x tan थीटा, मैं यहां से इसको रख कर देता हूं, ये आपको निकालना था, x tan थीटा माइनस x tan थीटा और माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम ए कितना निकल गया, हाफ जी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि बुलेट जो है वो जहां पे मंकी बैठा हुआ था, है ना, वहां उसके नीचे पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए से गुजरने में टी टाइम ले लेता है। इसलिए हमारा एम ए कितना निकल गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यानी बुलेट जो है वो ए पॉइंट को क्रॉस करता है टाइम टी में, उस समय उसकी मंकी के नीचे जो पोजीशन होती है एम ए, वो कितनी होती है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि मंकी जब यहां से ड्रॉप होगा तो वो टाइम टी में कितना ड्रॉप होगा, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नाउ अब हम निकालते हैं फॉर मंकी के लिए। तो मंकी कहां से गिरेगा, एम से, और टाइम टी में वो कहां पहुंचता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर मंकी, हम मंकी की बात करते हैं। फॉर मंकी ये हम वर्टिकल डिस्टेंस चाहते हैं। क्या निकालना है हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए कि वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है ना। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मंकी, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मंकी इन टाइम टी, इन टाइम टी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। s इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s है ना वो कितना गिरता है, हमें वर्टिकली देखना है। तो s इज इक्वल टू u, चूंकि वो ड्रॉप गिरा है ना, वो वहां से ड्रॉप हो गया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ a, चूंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो हम a को प्लस जी ले लेंगे, तो ये प्लस जी हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो s बराबर हो जाता है, ये तो खत्म हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए मंकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ जी टी स्क्वायर। और जब यहां से बुलेट निकला तो बुलेट जब ए से गुजरा तो मंकी से जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस था नीचे की तरफ, है ना, बिलो एम, वो भी कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर बुलेट के लिए है, कहां से, पॉइंट एम, बिलो पॉइंट एम, है ना। और मंकी भी कितना ट्रेवल करता है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्लियरली मंकी रीचेज, है ना, मंकी रीचेज point A after time t, after time t, and also bullet crosses the point A after time t। यहां भी आप देखिए, तो बुलेट के लिए भी हमने जो निकाला है वो टी टाइम में यहीं से क्रॉस कर रहा है, आप देखिए, है ना, बिलो एम वो कहां से क्रॉस कर रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से बुलेट भी क्रॉस कर रहा है टी टाइम पे, और मंकी भी जो है टी टाइम में यही पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ therefore the bullet hits the monkey, है ना, hits the monkey, यानी कि ये बुलेट जो है वो मंकी को हिट करेगा ही करेगा। क्लियर सी बात है, चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो वो बुलेट मंकी को हिट करेगा, क्योंकि आफ्टर टाइम टी बुलेट भी यहीं से पास कर रहा है और आफ्टर टाइम टी मंकी भी यहीं पर आगे गिरा है। तो ये मंकी क्यों गिरा था, बचने के लिए, लेकिन ये मंकी नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि बुलेट भी उसी पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पर मंकी गिरा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high.
A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको पहले अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि ग्राउंड में बैट्समैन है, उसका बैट जो है वो धरती से 1 मीटर ऊंचाई पर है। अब वो क्या करता है, बॉल को हिट करता है ना, बॉल को हिट करता है कितने एंगल से, 53 डिग्री से, कितने वेलोसिटी से, 35 मीटर पर सेकंड, और वो जाता है पवेलियन में कहीं किसी बेंच को जाके हिट करता है। अब वो किस बेंच को जाके हिट करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ा पहले इसका हम डायग्राम प्लॉट करते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, अब यहां से मान लीजिए ये है ना, ये सपोज पहला बेंच है ना, ये पहला बेंच है, कितना हाइट है इसका, ये विड्थ कितना है, 1 मीटर, और फिर से यहां से मैं ले रहा हूं, और ये फिर से ये हाइट कितना है, 1 मीटर, ये हो गया पहला बेंच। दूसरा बेंच का फिर कितना है, विड्थ 1 मीटर, और ये हाइट कितना, 1 मीटर। तीसरा बेंच का फिर से विड्थ कितना, 1 मीटर, और हाइट कितना, 1 मीटर। फिर इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा और सभी का विड्थ और हाइट कितना है, 1 मीटर है ना, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। सभी कितना है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे करके और भी आगे जाएगा ये, है ना, ऐसे करके और भी आगे बढ़ेगा। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बैट्समैन है, ठीक है, बैट्समैन थोड़ा बना ले, मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है लेकिन तभी मैं ट्राई करता हूँ। ये हमारा जो है वो बैट्समैन, ये हो गया, ये बैट्समैन जो है यहां से ये खड़ा है, ये ऐसे करके, और इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में जो है एक बैट है। इस बैट से ये एक बॉल को हिट करता है और ये बॉल फाइनली ये जाता है ग्राउंड ऐसे 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 ऐसे, पहुंच गया, क्लियर है। ये मैक्सिमम हाइट हो गया उसका, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, मैं यहाँ पे क्या क्या निकालना चाहता हूं। तो यहाँ पे चलिए इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है ना, कितने वेलोसिटी से इसने हिट किया है, तो ये वेलोसिटी जो इसको इसके पास है ये है 35 मीटर पर सेकंड, और ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, है ना, ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये एंगल है ना, ये जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, ये कितना एंगल है, 53 डिग्री। ओके, तो यहां बताइए फॉर बॉल, जो बॉल जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज इसके लिए मान लीजिए ये तो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है, यहां से यहां तक ये 110 मीटर है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले बेंच से 110 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 110, और ये किसको हिट करेगा, तो पहले हम मान लेते हैं फॉर बॉल के लिए, चलिए एक लाइन इसमें हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये बॉल किस बेंच को जाके हिट करेगा। तो लेट द बॉल हिट्स द nth बेंच, किस बेंच को, वो nth बेंच को जाके हिट करता है ना, किस बेंच को हिट करता है, वो nth बेंच को, है ना। अब ये बताइए अगर nth बेंच को जाके हिट करता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 110 है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह nth बेंच जो होगा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 110 प्लस n, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ये आपका आ जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज ये आपका आ जाता है 110 प्लस n, करेक्ट। अब ये बात कीजिए, मैक्सिमम हाइट की बात कीजिए, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एंड मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट देखिए, क्योंकि ये nth बेंच को हिट कर रहा है ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हाइट बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई nth वाला बेंच है, तो nth बेंच को जब ये हिट करेगा और ऑलरेडी इसका 1 मीटर बैट तो ऊपर है, तो जो मैक्सिमम हाइट वो कितना हो जाएगा, तो पूरा n और 1 मीटर बैट वाला जो हाइट है उसको माइनस कर देंगे, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा n-1, करेक्ट। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट कितना है, n-1, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, 110 प्लस n, 110 प्लस n। अब ये बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है,
तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया 110 प्लस n। एंड मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया आपका n माइनस 1। करेक्ट। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड मार दूं, है ना, ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, और अगर मैं क्या करूं डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग, है ना, 1/2, तो क्या मिलेगा हमें 110 प्लस n बाई n माइनस 1 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जी जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाता है, तो यहां हमारा बचता है 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर साइन 2 थीटा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर है साइन 2 थीटा, और ये जो 2 है नीचे का ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर 2, साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर ये हो गया 2 2 4 साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, है ना। तो 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर 4 कॉट थीटा। अब यहां से आप बताइए देयरफॉर 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर 4 कॉट थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो 53 डिग्री है, ये हो जाएगा कॉट 53 डिग्री। करेक्ट, कॉट 53 डिग्री, और यहां से फिर आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 110 प्लस n बटा n माइनस 1 बराबर 4। कॉट 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, है ना, कितनी होती है 3/4, याद रखिएगा 3/4, 4 4 कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 110 प्लस n बराबर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 3, है ना, 3n माइनस 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा बताइए देयरफॉर 110 और ये प्लस 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 113 बराबर 3n माइनस n, तो ये हो जाएगा 2n, तो n बराबर 113 बटा 2 यानी कि 56.5, है ना, आप निकाल सकते हैं 56.5, n की वैल्यू आ गई 56.5। इसका मतलब ये है कि जो बॉल है वो क्रॉस करेगा 56 बेंच को, है ना। मैं यहां पे जगह नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूं कि क्लियरली the ball crosses the 56th bench and will fall short of 57th, है ना, short of 57th या short to 57th and will fall short to 57th but hits the 56th, कहने का मतलब ये है 56th बेंच, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉल है जो कि 56.5 आ गया है तो ये 56 को तो क्रॉस कर जाएगा, आधा, है ना, उसके आधे पे गिरेगा, यानी कि लगभग 57 के पास पहुंचना होगा, लेकिन वो हिट किसको करेगा, हिट तो वो 56 को ही करेगा। तो क्लियरली द बॉल क्रॉसेस द 56th बेंच एंड विल फॉल शॉर्ट टू 57th, है ना, 57 के बगल में गिरेगा, लेकिन हिट तो वो 56 को ही करेगा। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल लिए कि n इज इक्वल टू 56.5, यानी कि वो जो बॉल है वो पवेलियन में जाके किस वाले बेंच पे गिरेगा, तो आंसर है 56 बेंच पे। तो ये आपका प्रोजेक्ट का कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने आज आपको करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।